अगर आपके घर का वॉशरूम सही डायरेक्शन में ना हो तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें लेकर आ सकता है। आपके घर में बीमारियां ला सकता है। आपके घर में छोटी मोटी नहीं, इवन कैंसर जैसी भारी बीमारी भी वो आपको दे सकता है। वॉशरूम अगर गलत दिशा में है जी, तो वो क्या हमारी सफलता पे भी इफेक्ट डालता है? अगर वो गलत दिशा में है तो आपके सफलता को ही नहीं रोकेगा, आपको जैसे बीमारी भी देगा, आपके माइंड को भ्रमित रखेगा, तो आप हमेशा ही उलझनों में फंसे रहेंगे, तो आप कभी भी ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। कभी आपने सोचा है कि आपके घर का वॉशरूम आपकी असफलता का कारण बन सकता है? आपके घर का वॉशरूम आपके कलह का कारण बन सकता है। जी हाँ, अगर आपके घर का वॉशरूम सही डायरेक्शन में ना हो तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें लेकर आ सकता है। यही सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट विशाल कुमार अग्रवाल जी को। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर, वॉशरूम की जो दिशा होती है वो हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव डालती है? अगर आपका वॉशरूम सही डायरेक्शन में ना हो तो ये आपके जीवन को पूरा उथल पुथल करके रख सकता है। आपके घर में बीमारियां ला सकता है। आपके घर में छोटी मोटी नहीं, इवन कैंसर जैसी भारी बीमारी भी वो आपको दे सकता है। इसके अलावा मिसकैरेजेस जो आजकल बहुत हो रहे हैं, उसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है। तो ऐसे बीमारी से रिलेटेड और आपके जीवन में ग्रोथ को भी ये पूरी तरह से स्ट्रक कर सकता है। तो ये इतना मेजर इम्पैक्ट करता है आपके जीवन को। अच्छा सर, जैसे वॉशरूम अगर गलत दिशा में है जी, तो वो क्या हमारी सफलता पे भी इफेक्ट डालता है? डेफिनेटली डालेगा, क्योंकि अगर वो गलत दिशा में है तो आपके सफलता को ही नहीं रोकेगा, आपको जैसे बीमारी भी देगा, आपके माइंड को भ्रमित रखेगा, तो आप हमेशा ही उलझनों में फंसे रहेंगे, तो आप कभी भी ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। और ये क्या हमारे रिश्तों पे भी इफेक्ट करता है क्या? जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, जो आजकल बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, ये क्या जो वॉशरूम की गलत दिशा रहेगी तो उस पे भी इफेक्ट करती है क्या? डेफिनेटली करती है। अगर आप वो वॉशरूम को बना दे कोई गलत दिशा में तो आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी ये काफ़ी ज़्यादा हिट करती है और कहीं ना कहीं आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो घर के अंदर वो नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है कि आपस में वो प्रेम नहीं रह पाता है, या फिर जो बॉन्डिंग चाहिए वो बॉन्डिंग को वो इफेक्ट करती है। तो इस वजह से टॉयलेट का सही दिशा में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, चलिए ये तो बात हो गई कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग अगर वॉशरूम ना हो तो वो हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट डालती है। तो आपके अकॉर्डिंग वॉशरूम की सही डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? वास्तु के हिसाब से हम देखें तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप बाथरूम बनाएं तो वो पूरे परिवार के लिए सही होता है और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप साउथ में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, और वेस्ट, ये 3 डायरेक्शन ऐसी दी गई है वास्तु में जहाँ पे आप वॉशरूम बना सकते हैं। ये तो हो गई भी बना सकते हैं। अब वो कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पर हमें भूल कर भी वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे डायरेक्शन जो मैंने बताई वो थी इम्प्योर डायरेक्शन, और तो इम्प्योर डायरेक्शन में आप आपका टॉयलेट बना सकते हैं। अब आ जाते हैं कहाँ नहीं बनाना चाहिए, तो वो होती है प्योर डायरेक्शन। अब वो प्योर डायरेक्शन बोले तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, ये 3 जगह ऐसी है जिसे हम प्योर कहते हैं, और वहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जो कि है साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में भी अगर आप टॉयलेट बनाते हैं तो वो भी आपको बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, और इसको हम बिल्कुल भी इनक्योरेबल कहते हैं। ये तो हो गई बात कि इस दिशा में बनाना चाहिए, इस दिशा में नहीं बनाना चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग जैसे वॉशरूम में बहुत सी चीज़ें होती है, मिरर होता है, ठीक है, पानी का टैब होता है, तो इन सब की भी वास्तु देखनी पड़ती है क्या? इसमें वॉशरूम के अंदर सिर्फ एक मेजर चीज़ है जो कि है कमोड। आपके कमोड का डायरेक्शन जो है वो सही होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। तो कमोड का जो डायरेक्शन है वो आपको साउथ की तरफ आपका मुंह हो वैसा करें, या फिर नॉर्थ की तरफ। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट की तरफ आपको कमोड का डायरेक्शन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो बाकी चीज़ कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है, कमोड का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कमोड का डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मिरर का भी अगर आप ईस्ट या नॉर्थ के वॉल पे लगाएं तो वो आपको फ़ायदा देगा, अन्यथा वो भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दे सकता है।
अगर ये 2 चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रख लें तो आपका वास्तु सही हो जाता है। अच्छा सर, देखिए आजकल तो फ्लैट का ज़माना है, ठीक है। अब अगर हम लोग हर चीज़ में वास्तु देखने लगेंगे तो हम घर ही नहीं ले पाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर वॉशरूम हमें सही डायरेक्शन में नहीं मिलता है तो उसकी भी क्या कोई रेमेडी होती है? बाकी अन्य दिशाओं की तो कुछ दिशाओं की रेमेडीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी दिशाएं हैं जिसकी हम रेमेडी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रेमेडी अगर हम कर भी दें तो वो मेजर फ़ायदा उनको कस्टमर को नहीं मिलता है या आपको नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जो प्योर डायरेक्शन में अगर आ जाए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन में अगर आपके बाथरूम है तो उसकी हम कोई रेमेडी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी डायरेक्शन में आपकी बाथरूम बनाया है तो उसकी हम रेमेडी कर सकते हैं। तो सर जैसे बाथरूम की जब बात चल रही है तो मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे लाइट, कलर, ये सब भी देखना होता है कि वही वॉशरूम बना रहे हैं तो भाई इसकी लाइट इस कलर की होनी चाहिए या इस पे जो हम लोग पेंट करें वो इस कलर का हो तो हमें ज़्यादा फल मिले। इसमें मैं कहूँगा कि जो डायरेक्शन में आप बाथरूम बना रहे हैं, हर डायरेक्शन का एक कलर है, तो अगर आप वही कलर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे अब नॉर्थ वेस्ट में आप कोई भी कलर कर सकते हो, नॉर्थ वेस्ट के लिए कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप वेस्ट की तरफ बना रहे हो बाथरूम तो वेस्ट डार्क ब्राउन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो डार्क का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस वजह से उस एरिया में आपको डार्क बनाना है। तो इस हिसाब से आप हर डायरेक्शन का एक एक कलर दिया गया है, उस कलर का आप इंट्रोड्यूशन करके बाथरूम में आप लगा सकते हो। सर चलते चलते मैं आपसे कुछ ऐसा टिप्स जानना चाहूँगी अपने व्यूअर के लिए कि बाथरूम बनाते समय वो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनके घर में बाथरूम सही डायरेक्शन में और एक अच्छा वॉशरूम बने। उसके लिए मैं कहूँगा कि जो प्योर डायरेक्शन है उसको तो टोटली अवॉइड करें, एंड साउथ वेस्ट, प्योर प्लस साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन में तो बिल्कुल से बिल्कुल वॉशरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई रेमेडी नहीं है। अगर और कोई अगर इसकी रेमेडी बताता भी है तो वो फेक है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा कहीं पर भी आप बनाए हैं तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ये एंड साउथ, ये 3 डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। अगर वहाँ पे ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपको वहीं पे बनाना चाहिए, लेकिन इन 3 डायरेक्शन में भी अगर ऑप्शन नहीं है तो बाकी ऑप्शन जा सकते हैं, लेकिन उसकी आपको रेमेडी करवानी पड़ेगी। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वॉशरूम से रिलेटेड हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे भी आपके शो में आके बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विशाल कुमार अग्रवाल जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट है। अगर आपको भी वास्तु से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है या फिर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।